बताइए जी, आप कितने पढ़े हो? 5 पढ़े हो मैं। 5 पढ़े हो आप? नौकरी वगैरह? नौकरी वगैरह कुछ नहीं तैयारी करता हूँ। 5 पढ़े को किसने देनी नौकरी तो। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पुराने घर से अपना ब्लॉग। गाइस आज मैंने दादी से पूछा कि दादी हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होता था पहले और कितने लोग होते थे फैमिली में। तो दादी ने सारा इंट्रोड्यूस किया। तो गाइस मैं बताता हूँ आज क्या क्या बताया दादी ने। तो गाइस हम दादी से पूछते हैं कि इनके कितने बच्चे थे। तो दादी कितने बच्चे थे आपके? 10 बच्चे थे। उसमें लड़के कितने थे? 4 4 लड़के थे और 6 लड़की थी। 6 लड़कियाँ। अभी गाइस 3 साल हो गए हैं, हमारे चाचू की डेथ हो गई थी। अब 3 है, पापा और ताया है और एक चाचू है जो मुंबई में है अभी। और 6 लड़कियां थी। एक 5 बुआ की शादी हो गई है और एक की डेथ हो गई थी गाइस। 15 साल की थी, 12-13 साल की थी, उसकी डेथ हो गई थी। तो बाकी अम्मा के जो प्योकिए थे, अम्मा वो कहाँ थे? दावले। दावले। गाइस हिमाचल में पड़ती है दावले जगह और वो है घुमारवीं साइड। तो वहाँ से थी हमारी दादी। तो दादाजी भी हमारे कोई 10-12 साल पहले गुजर चुके हैं। अभी दादी हमारी सिंगल जोड़ी है, हमारे साथ है। और गाइस पहले जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास ये एक छोटा सा मकान होता था। अभी ये 3 कमरे बन चुके हैं। इन पे हमने स्लैब भी डाला हुआ है। पहले हमारे पास अम्मा कितने कमरे थे नीचे? 2 कमरे नीचे थे, 2 ऊपर थे और इस पे चक्के डले हुए थे। सैल होते हैं जो गाइस हिमाचल में, वो डले हुए थे। अब उसके बाद कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 साल हो चुके हैं, तो अभी तक इतना ही बन पाया है। बाकी सब ने अलग अलग बना लिया है अपना। नीचे ये चाची का है, वो हमारा बना है इससे नीचे। तो अभी गाइस दादी रहती है इस कमरे में। ये राधा कृष्णा दादी रहती है इस कमरे में और वो चाचू का कमरा है लास्ट। ये सेंटर वाला प्रिंस का कमरा है। तो मक्की भी सूखने डाली हुई है इन्होंने। दादी अभी ये कर रही है काम गाइस। इससे बनती है क्या? बनती है दादी? सफा बनाई है तो इससे बनती है सफ़ा। मतलब ये बिछाने वाले होते हैं ना गाइस, जो दरी गलीचा वगैरह वो बनते हैं इससे। तो ये नॉर्मल होते हैं और बहुत मतलब स्ट्रांग होते हैं, पक्के चलते हैं गाइस। कम से कम 2-3 साल तो निकाल लेते हैं, 2-3 साल आराम से निकाल लेते हैं। बाकी गाइस हम जब पैदा हुए थे तब तो यहाँ पे सैल वही था, कच्चा ही मकान था, कच्चा मकान था। उसके बाद ही डला ये स्लैब। हमें याद है, थोड़ी थोड़ी याद है कि परली साइड हमने साइड गाइस ये 2 कमरे डाले हुए थे। बाकी ये सारा चक्के का मकान था और चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। चढ़ने के लिए अंदर से थी, चढ़ने के लिए गाइस यहाँ से होता था एक कमरा छोटा सा और यहाँ से अंदर को जाते थे ऊपर को। और दादा दादी जी का शायद इधर ही सेंटर में था और बाकी एक कमरा यहाँ पे था। और गाइस इतने ठंडे होते थे ना, क्यों दादी? ठंडे है बढ़िया, बहुत ठंडे होते थे वो मकान, उनके कोई रीस नहीं थी। सच बोला ना दादी? सच बोले रहे हैं, बढ़िया ठंडी रहे थे, बढ़िया कमरे। मज़े कुछ अलग था उनका, है ना? तो क्या करें, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे मकान बनते जा रहे हैं नए नए। देखो टाइलों वाले बन रहे हैं। अभी नीचे भी घर का काम चला है, उसमें बहुत प्रोसेसिंग है। अभी 6 महीने बताया है। पे हमारे साथ प्रिंस भी आ चुका है और आज ही थोड़ा ठीक था। तो गाइज ये स्कूल जाकर आ चुका है, ठीक है ना? आज मेडिसिन खा रहा है। इसकी एक साइड से तो माउथ में सोजिश से अभी है, हाँ दिखाई तो दे रही है। एक साइड में सोजिश से बहुत ढक के गया था गाइज, क्योंकि औरों को भी हो जाते हैं ये सांस के द्वारा ही। और दादी जी ने कंप्लीट कर दिया अपना पूरा ही। अब इसकी बनेगी सफ़ा, वो भी दिखाएंगे गाइज आपको। उस टाइम लगता है, उसके लिए टाइम लगता है। पहले एक काटो, फिर दूसरी काटो, फिर उनको पिरो, बहुत प्रोसेसिंग है गाइज। तो वो बिकती कितने की है? फिर पंद बन जाही, बन जाती है, फिर जल्दी बनती है। और बिकती कितने की है? 100 रुपये की? ना 200 रुपये। 200 रुपये की गाइज। 200-200-250 की बिक जाती है बड़े आराम से। अगर उसमें कलर भी डाल दो ना बीच में कुछ, तो 250 तक चली जाती है गाइज। तो ये हमारा आंगन है, अभी कच्चा है गाइज ये। और ये प्रिंस की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी गाइज ये है।
इधर साइड है, ये मेरी प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, बाकी नीचे है वो मेरी प्रॉपर्टी है। और जगह तो है गाइस, ये पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पे खतरा भी बना रहता है। और ये हमारा आंगन है। पहले गाइस ये जो डंगा दिया है सो यहाँ तक होता था, सिर्फ आधा सा होता था ये, बाकी यहाँ पे खेत था, ये आगे तक था खेत। अब ये चौड़ा कर दिया है बहुत, तो ये बहुत बड़ा आंगन है। यहाँ पे हम सत्संग वगैरह भी करवाते थे, खूब नाचते थे। और ये पौड़ियाँ हैं, ये अभी लगाई हैं, 1-2 साल हो गए, बट रिपेयर वगैरह कुछ भी नहीं हुई अभी तक। ये प्रिंस की रसोई है, अभी इसके पास यही रसोई है, बाकी पक्की भी बनाएंगे धीरे धीरे करके। और ये इसके खेत हैं आगे तक गाइस, ये सारा आगे तक खेत है। तो अभी हम दादी कुछ सुनाने जा रही है, दादी बता रही है अपनी, मतलब जो मेरे पापा हैं, चाचू हैं, उनके बारे में, कि जब उनको स्कूल भेजते थे तो वो जाते कहीं और थे और पढ़ने के नाम पे 0। तो अम्मा बताइए पापा के बारे में, बेस पापा के बारे में ज़रूर बताना, जो पापा ने किए हैं ना काम वो ज़रूर बताना। तो गाइस जैसे गाइस यहाँ से मतलब जब स्कूल जाते थे पापा वगैरह, चाचू वगैरह सारे, तो यहाँ से कम 30 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठ के। तो पापा क्या करते थे, इतने दूर कभी कभी जाना और कभी कभी बैग लेकर यहाँ से चले जाना और कहीं छुप जाना, और या तो छुप जाना कहीं या कहीं दिहाड़ी लगाने चले जाना, किसी की दिहाड़ी लगा लेनी और शाम को पैसे ले आना बैग में डालकर और दे देने अपनी मम्मी के पास। ऐसे करते थे ना, ऐसे करा है। पढ़ने में पर तेज़ थे पापा। मैथ में उनके गाइस 98 इतने नंबर आते थे, 10th में तो 98% हैं। मैं तो हैरान हूँ, मेरे तो 67 ऐसे थे कुछ। पढ़ने में तो तेज़ थे। और दादू हमारे पॉलिटिक्स में थे, वो तो नेतागिरी करते थे। और दादी हाउसवाइफ। दादी कोई अपनी पुरानी स्टोरी बताओ, जैसे घास कहाँ से लाते थे, लकड़ियाँ कहाँ से लाते थे? बनाते ले आओ है लकड़ियाँ दूर आते। कितना टाइम लगता था? हाँ तो 2 तुकियाँ गई रही 10 बजे हम है। सुबह कितने बजे जाते थे? 8 बजे। 8 बजे जाना और 10 बजे आना। फिर उसके बाद माल देखने, माल बाहर बनने, गोवा चकना, रोटियां बनानिया, सलोना बनाना, तो बच्चे आई भी जाना, खाओ फिर मजे ने। अच्छा ऐसा करते थे। और बाकी घर की कोई बेटी काम नहीं करती थी? माड़ा मोटा लग रही है कम करने, काम बहुत होते थे पहले घर में। गाइस जो ये खेत है ना, अभी तो देखो इतनी सी मक्की निकली है, क्योंकि अब जितनी भी आगे की लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो कम ही काम करती हैं गाइस घर का। और पहले दादी बताएगी, जो ये खेत है गाइस, इसमें दादी कितनी मक्की निकलती थी? अरे निकली हैं 40-50 मन गड्डी निकल है बड़ी भारी। 40-50 मन, सुन लिया गाइस, 40-50 मन इसमें से, सिर्फ अकेले में से। बाकी तो ये सारा मतलब आंगन भर जाता था गाइस मक्की से ही। अभी तो देखो ये निकली है इस साल की। इस साल तो वैसे भी फसल है नहीं, कमांदे ही नहीं तो क्या होना। देखा दादी ने सच बोल दिया। हाँ कमा है, रात और दिन लाइने, रात और दिन लगे रहते थे। दादी कभी ऐसा भी हुआ कि पहले तो लाइट होती भी नहीं थी, कभी रात के अंधेरे में कभी यहाँ पे बाघ आ गया, शेर आ गया, शेर आई जा बाघ आई लाइट ही नहीं होंगी ही, सोए रहते थे बाल ना आओ बैठे डखे गुंदे रहना मजे ने, अंधेरे में भी। सवेर हुई जाना जरा का सोना बस। दादू से कौन कौन डरते थे? सब डरा है, आने आई गया बेटा, डरना सारे आने लगे ना, कमर पे आई गया। बहुत टेरर था गाइस दादू जी का। देखा तो मैंने भी है, जब मैं 3री-4थी में था तब उनकी डेथ हुई थी। बट मेरे से वो बहुत प्यार करते थे, मेरे को तो अपने पेट के ऊपर बिठाए रखते थे। क्यों? हाँ डरा है सब, आई गया लुखा छोड़ते मुँह गाड़ लेनी है सब। नहीं मैं बोल रहा हूँ भाई, दादू जी मेरे को पेट पे बिठाए रखते थे। खलिया था सिर्फ मेरे को ही, बाकियों को नहीं, किसी को भी नहीं। इतना तो मेरे को याद है। तू तो पैदा भी नहीं हुआ था। ये था मतलब ये नहीं था, तो पता ही नहीं है। ये पैदा भी नहीं हुआ था, मैंने देखा है बस।
ये तो बहुत छोटा था गाइज, अभी बड़ा हुआ है थोड़ा सा, बट अकल इसको। गाइज तो ये आ गए हैं ताया जी, ये सबसे बड़े लड़के हैं मेरी दादी के, यही है ना माँ। ताऊ से बड़ी कितनी है? तीन तीन लड़कियां हैं ताऊ से बड़ी। गाइज तो ताऊ बोल रहे हैं कुछ। गाइज तो ताया जी आप कितने पढ़े हो? 5 पढ़े हुए मैं। 5 पढ़े हो आप? नौकरी वगैरह? नौकरी वगैरह कुछ नहीं तैयारी करता हूँ। 5 पढ़े को किसने देनी नौकरी? तो 5 पढ़े किसी ने देनी। किसी ने देनी। तो गाइस ताऊ जी ने पहले भी बताया था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो धक्के इन्होंने खाए हैं वो कोई और ना खाए। क्यों ताया? ठीक है बोला ना मैंने? पढ़ लो, टाइम से पढ़ लो, सब पढ़ लो। सबको बोलता हूँ मैं, सब पढ़ो और नौकरी लगो। मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ गाइस यूट्यूब का काम, बाकी मैं भी स्टडी करता हूँ। और ताया जी आज बहुत खुश लग रहे हैं। लॉटरी तो नहीं लगी कहीं? लॉटरी कहाँ लगनी, आटा छूट गया है मशीन में। आटा छोड़ के आया अभी। तो दादी के साथ आज ब्लॉगिंग बहुत होगी। अब दादी बाकी काम करेगी, इसका लगी हुई थी कंटिन्यू। मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया दादी का। तो दादी बोल रही है कुछ। दादी लाल बटन सब जिक्र सब जिक दो गाइज, लाल बटन दबा देना, सब सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो पापा कर रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाइज ये कभी सेल्फ नहीं उठाती है ना गाइज, अभी बैटरी इसकी बदलवानी है। बुलाया है हमने, मैकेनिक बुलाया है हमने गाइज, आ जाएगा कल तक वो। शाम के वक्त हम आ चुके हैं यहाँ पे नीचे। हमने गाइज ये सारी क्यारी बना दी है और इसमें लहसुन है, पालक है, धनिया है और साथ में कुछ आइटम्स और हैं, बाकी इनको ही पता है, मुझे तो बस इतने नाम याद हैं। अब लगा रहे हैं हम इसको रोक। ये गाइस यहाँ पे रोक लगानी पड़ती है क्योंकि बकरियाँ वगैरह जब ये पैदा हो जाएगी तो ये खा लेती हैं। तो अभी हम इसकी सेफ्टी पहले से लेकर चलेंगे तभी ये फसल देगी हमें। तो अब करते हैं काम शुरू। गाइस सेफ्टी कंप्लीट है। तो गाइस हमने कर दिया है कंप्लीट काम। ये इस साइड से हमने पूरा कवर कर दिया है उधर तक, और बाकी इधर से हम कांटे लगाएंगे और इधर भी नहीं आ पाएंगे, फिर ये कवर है पूरा। तो गाइस चलते हैं अब घर। पापा मम्मी के पास भरा रहे हैं पानी नीचे पाइप से, टंकी से पाइप लगाई है। तो चलिए गाइस चलते हैं घर। गाइस ऊपर से लेकर आया मैं ये दाने, क्योंकि बकरियां इससे आती हैं। अभी वो चली गई हैं जंगल में ऊपर, तो बुलाना पड़ेगा इनको। देखना इससे कितना जल्दी आ जाते हैं। गाइस देखिए इसका कमाल, वो देखिए हमने बांध दी बकरियां भी और इनको हमने दाने भी दे दिए, क्योंकि वापस भी तभी आएंगी अगर इनको दाने देंगे, नहीं तो ये नहीं आती हैं फिर। गाइस अभी शाम भी हो चुकी है, सूरज भी ढल गया है गाइस। अब चलते हैं घर, कर लेते हैं बाकी काम। गाइस रात हो चुकी है, हम आए हैं अपने मुन्ने के पास। मुन्ना कैसा है? 3-4 दिन हो गए तेरे से बात नहीं की है। अब ठीक है ना? गाइस हमारा बेटा ठीक हो चुका है, बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका है। अब दवाई भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस चलिए आज देखते हैं डिनर में क्या बना है। आज बना है मशरूम साथ में आलू मिक्स हैं, बाकी चपाती भी हमने बना दी है। डिनर हो चुका है और मुन्ना खेल रहा है मेरी गोदी में। तो अभी रात के बज चुके हैं 10:30। तो अब जा रहा हूँ मैं वीडियो एडिट करने के लिए। अगर आज का व्लॉग आपको ठीक लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।